गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्दर। हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर। उसमें देखिए अब टेस्टिंग ऑफ अ लीप ईयर कर रहे हैं हम। तो लीप ईयर देखिए कैसे टेस्ट करेंगे। हमें फॉर्मूला पता है कि अगर हम किसी भी ईयर को 4 से पहले डिवाइड करके देखते हैं, अगर डिवाइड हो जाता है तो देखिए आगे हम फिर क्या कहते हैं, अगर हो जाता है उसके बाद फिर हम उसे 100 से डिवाइड करेंगे। 100 से डिवाइड करने के बाद भी दो कंडीशन आएगी, ईदर येस और नो। अगर हो जाता है वो 100 से भी तो वो हो जाता है लीप ईयर। अगर नहीं होता है तो उस टाइम पे आप क्या करके देखेंगे, डायरेक्टली 400 से करके देखेंगे। फिर आप फिर येस और नो। तो हो जाता है तो लीप ईयर, नहीं होता है तो नॉट अ लीप ईयर। अब अगर 4 से डिवाइड हुआ ही नहीं स्टार्टिंग में तो यहाँ से डायरेक्टली क्या लिख देंगे, नॉट अ लीप ईयर। देखिए मैं दोबारा एक बार बता देती हूँ। कोई भी ईयर दिया होगा उसको पहले हम 4 से डिवाइड करेंगे। हो सकता है 4 से डिवाइड हो जाए या फिर ना हो। अगर वो 4 से डिवाइड हो जाता है तो हम उसे 100 से करेंगे। 100 से भी हो जाता है तो वो लीप ईयर है। फिर दूसरा क्या रहता है मेथड कि 4 से डिवाइड किया, 100 से किया, 100 से नहीं हुआ लेकिन 400 से हो गया है तो वो कैसा हो जाएगा, लीप ईयर। और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या रहेगा, नॉट अ लीप ईयर। और अगर ईयर स्टार्टिंग में ही 400 से डिवाइड नहीं हुआ तो वो लीप ईयर नहीं रहेगा। तो देखिए अब हम इसी को डिस्कस करेंगे। हेडर फाइल इंक्लूड कर ली हमने, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, वॉइड मेन ले लिया है। फिर हमने स्टार्ट किया है ईयर कि जिसमें हम यूज़र से डलाएंगे कि वो किस ईयर को चेक करना चाहता है। जैसे मैं 1996 को चेक करना चाह रही हूँ तो हम उसको क्या करेंगे, इस ईयर के अंदर डलाएंगे। ईयर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1996। नेक्स्ट हमने लगा दिया है क्लियर स्क्रीन। फिर हम कह रहे हैं प्रिंट एफ में क्या लिखा आएगा, यूज़र को अपनी स्क्रीन पे दिखाई देगा, प्लीज़ एंटर एन ईयर। ये लाइन लिखी आएगी तो हमारा जो यूज़र कंप्यूटर के ऊपर बैठा वो क्या कर देगा, अपने वहाँ पे ईयर को टाइप कर देगा। देखिए ये लाइन लिखी आएगी, प्लीज़ एंटर एन ईयर। तो फिर मैंने वहाँ पे क्या प्रेस कर दिया, 2000। तो हो गया। अभी यूज़र ने स्क्रीन पर लिखा है लेकिन कंप्यूटर के अंदर भी जाना चाहिए तो इसलिए हमने क्या लगा दिया है, स्कैन एफ। स्कैन एफ लगाया तो जो भी यूज़र ने इसके आगे लिखा है वो ईयर में चला जाएगा। ईयर में चला जाएगा, लाइक यहाँ पे 2000 लिखा है तो 2000 किस में चला जाएगा, ईयर में। फिर देखिए अब इसने क्या कहा है, इफ़ के अंदर हमने स्टार्टिंग की है, यही हम लगाएंगे अब इफ़ के अंदर। इफ़ सबसे पहले हम चेक करें क्या ईयर 4 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि इसका मॉडलो का मतलब क्या है, रिमाइंडर 0, कि अगर हम उस नंबर को 4 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसका मतलब ईयर से पूरा डिवाइड हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि हमने ईयर को डिवाइड किया है 4 से, इसको इक्वल्स टू अगर 0 आता है एंड साथ ही साथ वो 100 से भी होना चाहिए। 100 से अगर देखो इसमें क्या दिया है, ईयर डिवाइड हो गया 4 से, ठीक है, एंड ईयर डज़ नॉट डिविजिबल बाय 0, कि 0 से डिवाइड नहीं हो रहा हो। अगर नहीं हुआ तो हम क्या चेक करेंगे कि वो 400 से हो जाए, तो ये आ जाएगा। तो इसका अगर ये हो जाता है सेटिस्फाई तो हम क्या कह देंगे, प्रिंट एफ में %d में ये ईयर आ जाएगा, कि मतलब जो भी आपने ईयर के अंदर लिखा हुआ है, मतलब 2000 लिखा है तो 2000 आ जाएगा, 2000 इज़ अ लीप ईयर। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब ये कंडीशन अगर ट्रू नहीं है तो सीधा इफ़ के बाद कहाँ आएगी स्टेटमेंट, यहाँ मतलब कंट्रोल यहाँ आ जाएगा एल्स पे। तो हमने प्रिंट एफ में लगा दिया इज़ नॉट अ लीप ईयर। फिर प्रिंट एफ में लिखा है हमने कि लास्ट में लाइन क्या लिखी आएगी, लीप ईयर इज़ टेस्टेड। तब देखिए आउटपुट के टाइम पे आपको क्या लिखा दिखाई देगा, फर्स्टली आपको लिखा आएगा प्लीज़ एंटर एन ईयर। इसके आगे यहाँ पे कॉलन के बाद स्पेस होगा, मतलब कुछ नहीं लिखा होगा। तो आपने एंटर किया है, सपोज़ कर लीजिए 2000। फिर 2000 को वो क्या करेगा, चेक करेगा इस फॉर्मूला से कि ये लीप ईयर है या नहीं है। ये होने के बाद अगर है तो ये स्टेटमेंट चल जाएगी, वरना डायरेक्टली ये एल्स पे आ जाएगा। फर्दर ये प्रिंट कर देगा लीप ईयर टेस्टेड, ये हमेशा चलेगा। गेट सी एच का मतलब क्या है, ये आपको आंसर ऐसे ही दिखता रहेगा। कब तक दिखेगा, जब तक आप कोई एंटर नहीं कर देते या फिर कोई की प्रेस नहीं कर देते तब तक आपको ये दिखता रहेगा। नेक्स्ट इसने एक और लिए है इसमें सेम आउटपुट, तो इसने किया है एंटर, अब की बार 1900। फिर चेक किया 1900 को इसी के साथ। तो देखिए मैं आपको एक बार चेक करके बता देती हूँ ये कैसे करना है। अब देखिए सपोज़ कर लीजिए हमने ईयर में क्या लिया है, 2000, ईयर इज इक्वल्स टू 2000।
अब इसकी चेकिंग स्टार्ट करते हैं, लीप ईयर है या नहीं है। तो फर्स्टली हमें देखना है ईयर डिविजिबल बाय 4 है या नहीं है। तो ये नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है, ये आ गया है ट्रू। फिर हमें चेक करना है एंड ईयर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 100, क्या ऐसा है। तो क्या ये 100 से डिवाइड नहीं हो रहा है, पर ये तो 100 से डिवाइडेड है। फिर इसने कहा और अगर ऐसा नहीं है तो क्या हो कि ईयर डिवाइड हो जाए 400 से। तो आप इसको डिवाइड करके देखिए 400 से, तो ये 400 से डिविजिबल है। तो ये ट्रू, तो और में था ना ये कि या तो ऐसा हो जाए या फिर ऐसा हो जाए। तो ये ट्रू हो गया, इसका मतलब ये ईयर कैसा आ गया है, लीप ईयर आ गया है। नेक्स्ट ऐसे ही इसने दिया है टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल और रेक्टेंगल डिपेंडिंग अपॉन यूज़र्स चॉइस, कि मतलब यूज़र की चॉइस रहेगी वो किसका एरिया निकालना चाहता है। मैंने जैसे यहाँ पे लिख दिया है कि अगर यूज़र ने 1 डाला है तो मेरे पास क्या आ जाए, एरिया ऑफ सर्कल आ जाए। और अगर इसके अलावा वो कुछ भी प्रेस करता है 1 के अलावा कोई भी डिजिट, तो क्या आ जाए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाए। तो देखिए स्टार्टिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले जो यूज़र की चॉइस लेनी है उसके लिए हम एक वेरिएबल बना लेंगे चॉइस नाम से ही, इंट। इसमें हम क्या डलवाना चाह रहे हैं, 1 2 3 ऐसे डिजिट्स, तो इंटीजर ठीक रहेगा इसके लिए। फिर हमने फ्लोट में ले लिया है रेडियस, लेंथ, विड्थ, एरिया। रेडियस किसके लिए, सर्कल के लिए। लेंथ विड्थ किसके लिए, रेक्टेंगल के लिए। और जिसमें जाके ये सब आंसर सेव होंगे वो हमने किस में ले लिया है, एरिया में। अब देखिए इसने क्या कहा है, ये फ्लोट में क्यों लिए हैं, क्योंकि रेडियस हो सकता है 3.5 हो, मतलब डेसिमल में हो सकता है, पॉइंट में हो सकता है, लेंथ भी, विड्थ भी एंड एरिया भी। तो इसको इसने किसने डिक्लेयर किया है, फ्लोट में किया है। सेकेंडली हमने लगा दी है क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन से क्या होगा, जब भी आपका आंसर आएगा तो एक साफ नई स्क्रीन पे आएगा। अब हमने यूज़र को बताना चाह रहे हैं कि हमने चॉइस कैसे सिलेक्ट की हुई है। तो प्रिंट एफ में हमने लिख दिया एंटर योर चॉइस, 1 फॉर सर्कल, एनी अदर फॉर रेक्टेंगल, ताकि यूज़र को पता चले कि सर्कल का एरिया वो किस की को प्रेस करके निकाल सकता है, क्या उसको टाइप करना है। ऐसे ही रेक्टेंगल के लिए उसको क्या टाइप करना है। तो उसने अब स्कैन एफ में क्या डाल दिया है, चॉइस। तो जो भी यूज़र अब प्रेस करेगा वो जाके किस में सेव हो जाएगा, चॉइस में। अब अगर यूज़र ने 1 डाला है, इफ़ चॉइस इज़ इक्वल्स टू 1, मतलब इसका क्या है, चॉइस में अगर 1 है तो ये नीचे वाली जो स्टेटमेंट का ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट हो जाए। सबसे पहले क्या लिखा है, एंटर रेडियस, क्योंकि 1 किसके लिए था, सर्कल के लिए, तो रेडियस को एंटर करा दें। रेडियस एंटर कराया तो रेडियस अब किस में सेव हो जाए, रेडियस नाम के वेरिएबल में। एरिया का फॉर्मूला लगा दिया, 3 पॉइंट, जैसे हम पाई लिखते थे ना, पाई बाय 2 इंटू आर स्क्वायर, ऐसे मतलब पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई की वैल्यू रख दी है, इंटू आर इंटू आर। आप एकदम आर स्क्वायर नहीं लगा सकते कभी भी सी में, आपको 2 बार रेडियस लिखना पड़ेगा। एरिया में आंसर आ गया जो भी उसने रेडियस दिया था। तो अब हमें इसे प्रिंट करना है, तो हम फिर से क्या यूज़ कर देंगे, प्रिंट एफ यूज़ कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं है, यूज़र ने अगर जो चॉइस में डाला है, सपोज़ कर लो उसने 3 लिख दिया है, तो 3 के लिए इसको चेक करेगा पहले क्या चॉइस में 1 है। अगर ये ट्रू है तो देन इट विल वर्क, अदरवाइज़ वो किस पे आ जाएगा, एल्स पे आ जाएगा। एल्स पे आ गया, एल्स पे आने के बाद अब उसको रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, लेंथ चाहिए, विड्थ चाहिए। तो उसने लेंथ विड्थ दोनों डला ली यूज़र से, दोनों को अब ले जाके जो भी उसने लिखा है यूज़र ने, लेंथ को लेंथ में डाल देगा, विड्थ के जो भी डिजिट थी वो विड्थ में डाल देगा। एरिया निकालेगा एल इंटू बी, यही होता था ना। तो एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू विड्थ। एरिया आ गया, उसको प्रिंट करा देगा, काम ख़त्म। तो देखो एल्स का इनके अंदर है ब्रेसेस के, ये इफ़ की ब्रेसेस हैं। लास्ट में हमने लगा दिया है, लास्ट में हमने लगा दिया है गेट सी एच। गेट सी एच लगाने के बाद प्रोग्राम की ब्रेसेस बंद। अब इसमें देखिए इसने क्या कहा है, आउटपुट 1 लिखा आएगा, एंटर योर चॉइस, 1 फॉर सर्कल, एनी अदर फॉर रेक्टेंगल, कॉलन आएगा। अब इसके आगे यूज़र की मर्जी वो क्या लिखता है, तो मैंने अभी पहली बार में क्या लिख दिया, 1 किसके लिए था, सर्कल के लिए, तो 1 लिखा। फिर लिखा आएगा मेरे पास, देखो जैसे ही 1 आया तो ये वाला ट्रू हो गया, तो वो इसको एग्जीक्यूट करेगा। अब स्क्रीन पे क्या लिखा दिखाई देगा, एंटर रेडियस, एंटर रेडियस। तो रेडियस हमने कितना दिया है, 18। जैसे ही रेडियस 18 मिला तो वो क्या करेगा, अब नेक्स्ट लाइन में स्कैन एफ करेगा और उस 18 को इस रेडियस नाम के वेरिएबल के अंदर सेव कर देगा। अब एरिया निकालेगा तो एरिया क्या आ जाएगा, 3.14159 इंटू 18 इंटू 18। अब एरिया निकल जाएगा, एरिया को ले जाके अब वो प्रिंट कर देगा। सिमिलरली ऐसे ही आप किसके लिए करेंगे, रेक्टेंगल के लिए। इससे नेक्स्ट जो ये है प्रोग्राम, ये बिल्कुल सेम है। प्रोग्राम नंबर 4 ये आप खुद ट्राई करेंगे, कोई डाउट आता है आप मुझे बताएंगे।
इसके बाद हमारे पास आता है नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स। इसके नाम से पता चल रहा है नेस्टेड का मतलब क्या होता है, जैसे चिड़िया का नेस्ट होता है, एक बर्ड का नेस्ट होता है हमारे पास, चिड़िया का घोंसला, मतलब एक के अंदर एक लकड़ी लगाई होती है उसने। ऐसे ही देखो इसमें क्या कहा है इसने, एंट्री हुई स्टार्टिंग की, सबसे पहले एक इफ़ एल्स, ये इफ़ की ट्रू, ये एल्स, क्योंकि जब हम इफ़ लिखते हैं तो अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू है तो एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, वरना वो किसके पास जाता है, एल्स के पास, तो ये एल्स है। तो हमने क्या कहा है, अब नेस्टेड इफ एल्स मतलब इफ एल्स के अंदर इफ एल्स, इफ एल्स के अंदर इफ एल्स, ऐसे लगता रहेगा। तो इसने कैसे लगाया है, ये पहले एक इफ था, अगर ये ट्रू है तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट चल जाए और बाकी का प्रोग्राम चलता रहे यहाँ पे। अगर ये ट्रू नहीं है इफ़, तो ये एल्स बन गया ना उसका, एल्स, एल्स में ये काम हो जाए। अब इस एल्स के अंदर एक और इफ़ एल्स है, तो ऐसे दिया है इसने। अब हम इसके लिए एक देख लेते हैं एग्जाम्पल। हमें फाइंड आउट करना है प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स, 3 नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर निकालना है। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है, दोनों हेडर फाइल इंक्लूड कर ली है। दोनों हेडर फाइल इंक्लूड करने के बाद हमने मेन स्टार्ट किया। अब हमें 3 नंबर में अमंग निकालना है ना, ग्रेटेस्ट अमंग 3, तो 3 नंबर चाहिए सबसे पहले हमें, तो 3 नंबर ले लिए हैं A B C, मतलब 3 वेरिएबल, इनमें से हमें सबसे बड़ा निकालना है। तो अब ये A B C तो अल्फ़ाबेट है, लेकिन हमें तो इनकी वैल्यूज़ चेक करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूज़र से इनकी वैल्यूज़ डलवाएंगे कि A की वैल्यू बताओ, B की एंड C की। उसने कुछ वैल्यूज़ टाइप कर दी तो उनको सेव भी तो करना है ना जाके, जो A की वैल्यू बोली है वो A में चली जाए, B वाली B में चली जाए, C वाली C में। अब देखो हम 3 के लिए कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या A बड़ा है B से, इफ़ A इज़ ग्रेटर देन B। मैं यहाँ पे बना देती हूँ क्लियर। सबसे पहले हम चेक करेंगे कंडीशन A इज़ ग्रेटर देन B। अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब A बड़ा हो गया ना B से, तो A को चेक कर लेते हैं हम C के साथ। और अगर ऐसा ट्रू है यस, तो इसका मतलब देखो A B से बड़ा था, A C से बड़ा है, तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट कौन है, A है। और अगर A B से बड़ा नहीं है तो इसका मतलब बड़ा कौन है, ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब B बड़ा है। तो अब हम B को चेक करेंगे, क्या B बड़ा है C से। अगर B बड़ा है C से तो देखो आंसर क्या आएगा, B, क्योंकि B बड़ा हो गया A से, B बड़ा हो गया C से। और अगर ऐसा नहीं है, देखो यहाँ पे A बड़ा था B से, लेकिन A C से बड़ा नहीं है, A बड़ा था B से लेकिन C उससे भी बड़ा है, तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट कौन है, C। ऐसे यहाँ पे देखो B बड़ा हो गया है A से, क्योंकि नो का मतलब ये है ना B इज़ ग्रेटर देन A। फिर हमने कहा है B इज़ नॉट ग्रेटर देन A। तो इस टाइम पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे बड़ा कौन बन जाएगा, C। तो हम देखो कैसे कर रहे हैं, हमें 3 दिए हैं A B C, पहले हम 2 का आंसर निकाल लेंगे। अगर इसमें से आंसर A आता है तो उसको C के साथ करेंगे, अगर B आता है तो उसको C के साथ करेंगे। तो अब इन दोनों में से हमें जो भी मिल जाएगा वो आंसर बन जाएगा। दोबारा बता देती हूँ मैं, A B C है, पहले A और B में से चेक करेंगे, जो भी इनमें से आंसर आएगा उसको C के साथ चेक कर लेंगे। तो देखो अब इसने क्या किया, यहाँ पे A B C थे, तीनों में डल गए। इफ़ A इज़ ग्रेटर देन B, अगर A बड़ा है B से एंड A इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन C, A B से बड़ा है, A C से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या कर देंगे प्रिंट में, A इज़ ग्रेटेस्ट। A कैसा आ जाएगा, ग्रेटेस्ट आ जाएगा। ये मैंने न्यू लाइन करेक्टर लगाया हुआ है \n, ताकि नई लाइन में लिखा दिखाई दे। देखो ये इफ़ था, इस इफ़ के अंदर एक और इफ़ आ गया, तो इसी को हम क्या कहते हैं, नेस्टेड इफ़ एल्स। इस इफ़ के अंदर एक इफ़ एल्स का ब्लॉक आ गया है, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, नेस्टेड इफ़ एल्स। मैंने ब्रेसेस क्यों नहीं लगाई, क्योंकि इस इफ़ के अंदर ये इफ़ है, तो वेल अंडरस्टूड है इसका भी कुछ पार्ट होगा, एक ही लाइन है, तो इसलिए हमें ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब A B से बड़ा नहीं है, तो हम इसका मतलब क्या हो गया यहाँ से ऊपर से कि B बड़ा है A से, तो B को अब चेक कर लेंगे क्या वो C से बड़ा है। अगर B C से बड़ा है तो ग्रेटेस्ट कौन हो जाएगा, B, वरना कौन हो जाएगा, C। गेट CH लगाया, आंसर आ जाएगा। ऐसे देखो अब इसने ना सेम इफ एल्स से ये वाला भी दिया है, लीप ईयर वाला, ये अब आप चेक करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे।